हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशंस के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। और ये सारे क्वेश्चंस अभी आने वाले एसएससी सीजीएल का मेंस जो होगा उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो कि ग्रामीण बैंक का पीओ हो गया, क्लर्क हो गया, और भी कई सारे एग्ज़ाम्स जिसमें भी कंप्यूटर पूछा जाता है, तो उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले एक वीडियो कर चुका हूं जिसमें कि 100 क्वेश्चन डिस्कस किया था, ये उसका दूसरा पार्ट है। इसमें भी 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल इंफॉर्मेशंस, रिसोर्सेज, पिक्चर्स, साउंड्स एंड मल्टीमीडिया ऑन द इंटरनेट विच इज एक्सेस थ्रू। जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है ये कलेक्शन होता है ऑल इंफॉर्मेशंस का, रिसोर्सेज, पिक्चर्स, साउंड्स एंड मल्टीमीडिया ऑन द इंटरनेट। तो बोल रहा है कि ये एक्सेस होता है किसके थ्रू, तो ये एक्सेस होता है HTTP के थ्रू। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, डैश इज यूज्ड इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज होता था, तो उसमें यूज होता था ट्रांजिस्टर। क्या होता था? ट्रांजिस्टर। और जो फर्स्ट जनरेशन था उसमें यूज होता था वैक्यूम ट्यूब्स। अगला क्वेश्चन है, विच की इज प्रेस्ड टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन ऑफ टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट। किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में बिगिनिंग में जाने के लिए कौन सा की प्रेस करते हैं, तो उसमें प्रेस करते हैं होम की। कौन सा? होम की। अगला क्वेश्चन है, विच पोर्ट कनेक्ट स्पेशल टाइप ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट टू साउंड कार्ड। कौन सा पोर्ट होता है जो कि कनेक्ट करता है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को साउंड कार्ड से, तो ये होता है मीडी। क्या होता है? मीडी। व्हाट आर द टू एसेंशियल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के दो एसेंशियल पार्ट होते हैं, कौन से? तो ये होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मेमोरी गेट लॉस्ट व्हेन यू स्विच ऑफ। जब हम लोग कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देते हैं तो कौन सी मेमोरी लॉस्ट हो जाती है, तो ये होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ए डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड इज कॉल्ड। मदरबोर्ड से जो डिवाइस कनेक्टेड होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एन एक्सटर्नल डिवाइस। एन एक्सटर्नल डिवाइस। अगला क्वेश्चन, ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है वो इंटायर प्रोग्राम को एक मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कंपाइलर। क्या बोलते हैं? कंपाइलर। द मेन पेज ऑफ ए वेबसाइट इज ऑल्सो कॉल्ड। जो किसी भी वेबसाइट का मेन पेज जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं होम पेज। क्या बोलते हैं? होम पेज। व्हाट डू वी डू टू लुक एट द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी आइटम इन विंडोज़। कंप्यूटर में किसी भी आइटम का अगर प्रॉपर्टी देखना होता है तो उस पर हम लोग क्या करते हैं? तो उस पर राइट क्लिक करते हैं माउस से। क्या करते हैं? राइट क्लिक। टू कन्वर्ट ऑल टेक्स्ट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट टू बोल्ड। किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट होता है उसको बोल्ड करने के लिए हम लोग कौन सा की का यूज करते हैं? तो उसमें यूज करते हैं कंट्रोल बी। कंट्रोल बी। मोस्ट वेब पेजेज सीन ऑन द वेब हैव द एक्सटेंशन HTML। जो जितने भी वेब पेजेस होते हैं उसमें जो वेब एक्सटेंशन होता है HTML, तो उसमें पूछ रहा है कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दिए गए ऑप्शंस में बताना कि कौन सा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। विच वन इज यूज टू ओपन ए डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम। किसी भी डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को ओपन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तो उस पर जाके हम लोग माउस से डबल क्लिक करते हैं। क्या करते हैं? डबल क्लिक। नेम द अनदर पॉइंट डिवाइस विच इज एन अल्टरनेटिव टू माउस। माउस का अल्टरनेटिव कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है? तो दिए गए ऑप्शंस में
ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक ये दोनों होगा, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक। व्हाट इज पिक्सल? पिक्सल क्या होता है? तो पिक्सल जो होता है ये एक पिक्चर एलिमेंट और डॉट ऑन द स्क्रीन, पिक्चर एलिमेंट और डॉट ऑन द स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स इज कॉल्ड एन इन्वर्टर? कौन से गेट को बोलते हैं इन्वर्टर? तो ये बोलते हैं नोट गेट को। किसको बोलते हैं? नोट गेट को। व्हाट इज एम इन DBMS? DBMS में एम क्या होता है? तो DBMS का फुल फॉर्म होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो एम का मतलब हो गया मैनेजमेंट। इफ़ यू विश टू एक्सटेंड द लेंथ ऑफ ए नेटवर्क विदाउट हैविंग द सिग्नल डिग्रेड यू वुड यूज़ ए। अगर किसी भी नेटवर्क का बिना सिग्नल डिग्रेड किए अगर हम लोग को उसका लेंथ एक्सटेंड करना होता है तो क्या यूज़ करते हैं? तो हम लोग यूज़ करते हैं रिपीटर का। किसका? रिपीटर का। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट सर्क्यूटरी इन ए कंप्यूटर सिस्टम दैट डज द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल प्रोसेस? तो ये होता है ALU। क्या होता है? ALU। इसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अगला क्वेश्चन, टू डिलीट द सेलेक्टेड आइटम परमानेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन शुड बी यूज्ड? किसी भी आइटम को परमानेंटली डिलीट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं हम लोग? तो ये करते हैं शिफ्ट डिलीट। शिफ्ट डिलीट। अगर नॉर्मली डिलीट करेंगे तो वो रिसाइकिल बिन में चला जाएगा और उसको परमानेंट डिलीट करना है तो उसको शिफ्ट डिलीट करेंगे तो वो रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोप्रिएटली रिलेट्स विथ स्टार्टिंग अप एन ऑपरेटिंग सिस्टम? किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है बूटिंग। क्या बोलते हैं? बूटिंग। रिप्लेस ऑप्शन इज अवेलेबल इन। रिप्लेस ऑप्शन जो होता है ये कहाँ पे अवेलेबल होता है? ये अवेलेबल होता है एडिट मेनू में। कहाँ पे? एडिट मेनू। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज यूज टू कंप्यूट डायनेमिकली द रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सेल डाटा? कौन सा कैरेक्टरिस्टिक यूज करते हैं टू कंप्यूट डायनेमिकली द रिजल्ट फ्रॉम एक्सेल डाटा? तो ये होता है फॉर्मूला एंड फंक्शन। फॉर्मूला एंड फंक्शन। द की F12, जो F12 की होता है वो ओपन करता है, क्या ओपन करता है? तो ये ओपन करता है सेव एज डायलॉग बॉक्स। सेव एज डायलॉग बॉक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्ड एज द ओवरऑल डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरकनेक्शन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम? तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो होता है ये रेफर करता है overall design, construction, organization and interconnection of the various component of a computer system. If internet service are provided by transmitting data over the wire of telephone network, which of the following is used? तो इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो होता है ये इंटरनेट सर्विस होता है जो कि प्रोवाइडेड होता है बाय ट्रांसमिटिंग डाटा ओवर द वायर ऑफ टेलीफोन नेटवर्क। अगला क्वेश्चन, वेयर डज इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑफ डाटा टेक्स प्लेस इन OSI मॉडल? तो ये होता है प्रेजेंटेशन लेयर में। कहाँ पे होता है? प्रेजेंटेशन लेयर में। और OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर होते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट की लिंक्स रिकॉर्ड फ्रॉम द database table to record or records in another database table? तो इसका आंसर होगा फॉरेन की। फॉरेन की जो होता है ये लिंक करता है रिकॉर्ड फ्रॉम वन डाटाबेस टू अनदर डाटाबेस टेबल। व्हाट इज दैट कंप्यूटर प्रोग्राम कॉल्ड विच ट्रांसलेट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज? जो एक प्रोग्राम कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है वो ट्रांसलेट करता है वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज, उसको बोलते हैं इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर। द डैश बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार अलाउज यू टू कैंसिल योर रिसेंट कमांड और एक्टिविटीज़। ये होता है अंडू। क्या होता है? अंडू। अंडू बटन जो होता है ये क्विक एक्सेस टूल बार में होता है। ये अलाउ करता है कि टू कैंसिल योर रिसेंट, जो कि अभी हम लोगों ने कुछ किया तो उसको दोबारा वापस वैसा करने के लिए अंडू का यूज़ करते हैं। और इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+Z। वर्ड बुक इज ए कलेक्शन ऑफ डैश इन MS Excel।
वर्ड बुक जो होता है ये कलेक्शन होता है, किसका कलेक्शन होता है? ये होता है वर्कशीट का, इन MS Excel वर्कशीट का। Which PowerPoint views display each slide of the presentation as a thumbnail and is useful for rearranging slides? तो इसका आंसर होगा स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर जो होता है ये पावर पॉइंट में ये डिस्प्ले करता है इस स्लाइड को, जितने भी स्लाइड बने होते हैं प्रेजेंटेशन में, एज ए थंबनेल एंड इज यूजफुल फॉर रीअरेंजिंग स्लाइड्स। व्हाट इज SMPS? SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई। अगला क्वेश्चन है द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट इज रेफर्ड एज। कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूज किया जाता है टू क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट? तो ये होता है वर्ड प्रोसेसर। क्या होता है? वर्ड प्रोसेसर। एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू एन इंटरनेट मस्ट हैव ए डिस्टिंक्ट। कोई भी कंप्यूटर किसी इंटरनेट से कनेक्टेड है तो उसका एक डिस्टिंक्ट होगा। क्या होगा? तो ये होगा IP एड्रेस। क्या होगा? IP एड्रेस। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। कंप्यूटर माउस इज ऑल्सो नॉन एज। कंप्यूटर माउस जो होता है इसे कहते हैं, कौन सा डिवाइस कहते हैं? इसको कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस। What action is performed by pressing Ctrl E? MS वर्ड में जो होता है Ctrl E किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है? तो ये यूज किया जाता है क्लियर ऑल। क्लियर ऑल। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज लिनक्स? लिनक्स क्या होता है? तो लिनक्स जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम। विच की इज यूज टू डिलीट वन कैरेक्टर एट ए टाइम टू द लेफ्ट? कौन सा की यूज किया जाता है किसी भी एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए? तो ये होता है बैक स्पेस। क्या होता है? बैक स्पेस। व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो होता है उसमें मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना होता है? तो ये होता है 400%। कितना? 400%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेब ब्राउजर? दिए गए ऑप्शंस में बताना कि कौन सा वेब ब्राउज़र है। तो इसमें जितने भी हैं नेटस्केप, क्रोम और फायरफॉक्स, ये तीनों वेब ब्राउज़र है। एक कंप्यूटर लैंग्वेज डेट कंसिस्ट ऑफ बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड। एक कंप्यूटर लैंग्वेज जो होता है ये कंसिस्ट होता है बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट में आता है 0 और 1। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज। 2 और मोर कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर्म से। 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर अगर कनेक्टेड है आपस में तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं नेटवर्क। क्या बोलते हैं? नेटवर्क। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल? दिए गए ऑप्शंस में बताना है कि कौन सा एक इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। तो ये हो जाएगा TCP/IP। TCP/IP। Which of the following key are used to open file menu of current program? कौन सा शॉर्टकट की होता है जो कि यूज किया जाता है टू ओपन फाइल मीनू ऑफ करेंट प्रोग्राम? तो ये होता है Alt F। क्या होता है? Alt F। तीसरा ऑप्शन सही होगा इसका। इन सेकेंड जनरेशन विच टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी वाज यूज टू स्टोर डाटा? जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर था उसमें किस तरह का प्राइमरी मेमोरी यूज किया जाता था टू स्टोर डाटा? तो ये होता था मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप। विच इज ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर अनसॉलिसिटेड ईमेल? तो अनसॉलिसिटेड ईमेल के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है? तो इसका नाम होता है स्पैम। क्या होता है? स्पैम। इफ़ यू वांट टू इंसर्ट ए चार्ट टू योर स्लाइड, अगर हम अपने स्लाइड में अगर कोई चार्ट को इंसर्ट करना चाहेंगे तो कहाँ पे जाएंगे? तो ये जाएंगे इंसर्ट चार्ट। इंसर्ट उसके बाद फिर चार्ट ऑप्शन में। इन ए स्प्रेडशीट ए डैश इज ए नंबर यू विल यूज इन कैलकुलेशन। एक स्प्रेडशीट में डैश इज ए नंबर यू विल यूज
इन कैलकुलेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा वैल्यू। क्या होगा? वैल्यू। द डैश मेनू कंटेन्स द ऑप्शन टू ऐड सिंबल इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट। किस मेनू में मिलता है द ऑप्शन टू ऐड सिंबल? तो ये होता है इंसर्ट मेनू में। किस में? इंसर्ट मेनू में। ए वर्ड in a web page that when clicked open another document। किसी भी वेब पेज में अगर कोई एक वर्ड है जिस पे कि हम लोग अगर क्लिक किए तो एक दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हाइपरलिंक। क्या बोलते हैं? हाइपरलिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द फॉर्जिंग ऑफ द रिटर्न एड्रेस ऑन एन ईमेल सो दैट द ईमेल मैसेज अपीयर्स टू कम फ्रॉम समवन अदर देन द एक्चुअल सेंडर। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पूफिंग। क्या होगा? स्पूफिंग। अगला क्वेश्चन, ए डैश टाइपिकली कनेक्ट पर्सनल कंप्यूटर्स विद इन ए वेरी लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया यूजुअली विद इन ए सिंगल बिल्डिंग। एक मतलब कि जिसमें कि कुछ लिमिटेड कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जा सके इन ए लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया एक्चुअली विद इन ए सिंगल बिल्डिंग। तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं लैन। इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। राउटिंग इज डन ऑन विच लेयर। राउटिंग जो होता है ये किस लेयर में होता है? तो ये होता है नेटवर्क लेयर में। किस में? नेटवर्क लेयर। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डिवाइस परफॉर्म्स मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। कौन सा डिवाइस परफॉर्म करता है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन? तो इसको बोलते हैं मॉडेम। क्या बोलते हैं? मॉडेम। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज एसोसिएटेड विथ इंटरनेट। दिए गए ऑप्शंस में बताना कि कौन सा टर्म जो है ये इंटरनेट से एसोसिएटेड है। तो ये हो जाएगा बुकमार्क। क्या है? बुकमार्क। मतलब कि अगर हम लोग इंटरनेट पे कुछ कोई भी वेबसाइट खोले हुए हैं और अगर लगता है कि नहीं ये वेबसाइट फ्यूचर में हम लोग फिर से यूज करेंगे, तो उसको एक बुकमार्क करके रख लेते हैं ताकि बार बार वो खोजना ना पड़े। तो बुकमार्क सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। हाउ कैन यू एक्सेस द फ्रंट साइज टूल ऑन फ्रंट डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड। MS वर्ड में जो होता है हम लोग किस तरह से एक्सेस करते हैं फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स? तो ये होता है Ctrl+Shift+P। Ctrl+Shift+P। नेटवर्किंग सच एज लैन मैन स्टार्टेड फ्रॉम विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जो नेटवर्किंग में लैन मैन जो होता है ये स्टार्टेड होता है किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से? कब जनरेट हुआ था? तो ये है 4th जनरेशन कंप्यूटर। 4th जनरेशन कंप्यूटर। HTML tags are hidden keyword within a web page that defines how the browser must format and display the content. Which type of bracket makes an HTML tag? तो इसमें बताना कि कौन सा ब्रैकेट जो होता है HTML टैग होता है, ये होता है एंगुलर। कौन सा? सेकंड ऑप्शन जो हो जाएगा ये एंगुलर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्म रिलेटेड विथ स्कैनर। दिए गए ऑप्शंस में बताना कि कौन सा एक टर्म है जो कि स्कैनर से रिलेटेड है। तो ये हो जाएगा ट्वैन। क्या हो जाएगा? TWAIN, ट्वैन। ए निब्बल रेफर्स टू। ये जो निब्बल होता है ये रेफर करता है क्या? ये होता है 4 बिट। 4 बिट के बराबर होता है एक निब्बल। व्हाट इज द नंबर ऑफ फंक्शंस की ऑन कीबोर्ड। कीबोर्ड के ऊपर में जो होता है फंक्शंस की होता है, तो उसका काम क्या होता है? तो उसका मतलब उसका कितना नंबर है? तो ये टोटल होता है 12। कितना होता है? 12। कोडेड एंट्रीज विच आर यूज टू गेन एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड। जो कोडेड एंट्री होता है जो कि यूज किया जाता है टू गेन एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पासवर्ड। क्या बोलते हैं? पासवर्ड। व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम किसको बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा द कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम डेट हैज डेडिकेटेड फंक्शन विद इन ए लार्जर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम। जो कंप्यूटर सिस्टम होता है या फिर सॉफ्टवेयर सिस्टम डेट हैज डेडिकेटेड फंक्शन विद इन ए लार्जर मैकेनिकल
और इलेक्ट्रिकल सिस्टम, उसी को बोलते हैं एम्बेडेड सिस्टम। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल टाइपिकली हैव द एक्रोनिम। जो रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं RW। क्या बोलते हैं? RW। व्हाट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड? जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसको क्या बोलते हैं? वो क्या था? तो ये था ENIAC। क्या था? ENIAC, ENIAC, ENIAC। What do you call the program that are used to find out possible fault and their causes? उस प्रोग्राम को क्या बोलते हैं जो कि यूज किया जाता है टू फाइंड आउट पॉसिबल फॉल्ट और देयर कॉजेज? तो इसको बोलते हैं बूट डिस्केट्स। बूट डिस्केट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ ENIAC? ENIAC जो होता है ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नॉन फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर आर रेफर्ड टू एज। जो नॉन फिजिकल कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो होता है इसको हम लोग छू नहीं सकते, इसीलिए ये नॉन फिजिकल है। बाकी जो हम लोग देख सकते हैं आंखों से, कीबोर्ड, माउस, CPU, मॉनिटर, ये सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज टू स्टोर ए लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स इन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस? कौन सा टेक्निक यूज किया जाता है टू स्टोर लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स इन स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस? तो इसको बोलते हैं फाइल कंप्रेशन। क्या बोलते हैं? फाइल कंप्रेशन। की इज द एग्जाम्पल ऑफ टॉगल की। जो की होता है ये एग्जाम्पल होता है टॉगल की का। इसका आंसर हो जाएगा कैप्स लॉक। कैप्स लॉक जो है, कैप्स लॉक एक की है, इज द एग्जाम्पल ऑफ टॉगल की। व्हाट इज ए हाइपरलिंक? हाइपरलिंक क्या होता है? तो हाइपरलिंक जो है इट इज़ a text or image that you can click on to jump to a new document or page। इसी को बोलते हैं हाइपरलिंक। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स ऑफर द एनिमेशन फीचर? कौन सा प्रोग्राम जो होता है ये ऑफर करता है एनिमेशन फीचर्स? तो इसको बोलते हैं पावर पॉइंट। क्या बोलते हैं? पावर पॉइंट। इन MS Word डैश इज ए प्री डिफाइंड डेकोरेटिव टेक्स्ट that you can add to a document। जो MS Word होता है उसमें एक प्री डिफाइंड डेकोरेटिव टेक्स्ट होता है जो कि हम लोग यूज करते हैं डॉक्यूमेंट में, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉमन डाटा एलिमेंट्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट? तो ये हो जाएगा इसका आंसर। सबसे स्मॉलेस्ट होगा इसमें कैरेक्टर, उससे बड़ा होगा फील्ड, फिर उससे बड़ा होगा रिकॉर्ड, फिर उससे बड़ा होगा फाइल और उससे बड़ा डाटाबेस। व्हाट डज DRAM स्टैंड्स फॉर? DRAM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज ए मिनिमल सुपर की? कौन सा की जो है इसको बोलते हैं मिनिमल सुपर की? तो ये है कैंडिडेट की। कौन सा? कैंडिडेट की। द एब्रीविएशन ISP। ISP जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ए बार कोड इज ए डैश कोड दैट रिप्रेजेंट्स डाटा विथ बार ऑफ वेरिंग विड्थ और हाइट। जो बार कोड होता है ये एक किस तरह का कोड होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है डाटा विथ बार्स ऑफ वेरिंग विड्थ और हाइट? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल। ऑप्टिकल कोड होता है एक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीडिया ऑफ डाटा ट्रांसफ़र? जो डाटा ट्रांसफ़र का फास्टेस्ट मीडिया है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फाइबर ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं? फाइबर ऑप्टिक्स। हाउ लॉन्ग इज एन IPv6 एड्रेस?
जो IPv6 एड्रेस होता है ये कितना बड़ा होता है? तो ये होता है 128 बीट का। कितना? 128 बीट का। व्हाट इज़ इंट्रानेट? इंट्रानेट किसको बोलते हैं? तो इंट्रानेट जो होता है ये एक नेटवर्क कनेक्टिंग होता है ऑल कंप्यूटर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इज यूज्ड द इंटरनेट प्रोटोकॉल। व्हाट इज़ एन ईमेल? ईमेल क्या होता है? तो ईमेल जो होता है ये एक ट्रांसमिशन ऑफ फाइल और मैसेजेस थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क। डैश इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट इनेबल्स योर कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू वर्क टुगेदर। कौन सा, किसको बोलते हैं? जो कि एक सेट्स ऑफ प्रोग्राम है जो कि इनेबल करता है आपके कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस को और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को टू वर्क टुगेदर। तो इसका आंसर हो जाएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। विच आउटपुट डिवाइस ट्रांसफर प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन इनटू प्रिंटेड पेज? ये इसका आंसर हो जाएगा प्रिंटर। प्रिंटर जो होता है ये एक आउटपुट डिवाइस है जो कि ट्रांसफ़र करता है प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को एक प्रिंटेड पेज में। आइडेंटिफाई द वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइस एमोंग द फॉलोइंग डिवाइस। दिए गए ऑप्शंस में बताना कि कौन सा वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है। तो इसका आंसर हो जाएगा रैम। क्या होगा? रैम। ए डैश इज ए प्रॉपर्टी ऑफ इंटायर रिलेशन रेदर देन ऑफ द इंडिविजुअल टपल्स इन विच ईच टपल इज यूनिक। तो इसका आंसर हो जाएगा की। की जो होता है ये एक प्रॉपर्टी है इंटायर रिलेशन रेदर देन ऑफ इंडिविजुअल टपल्स इन विच ईच टपल इज यूनिक। विच इज द ब्लिंकिंग सिंबल ऑन द स्क्रीन दैट shows where the next character will appear? कौन सा एक ब्लिंकिंग सिंबल होता है स्क्रीन पे जो कि शो करता है कि द नेक्स्ट कैरेक्टर विल अपीयर कहाँ पे? तो इसको बोलते हैं कर्सर। क्या बोलते हैं? कर्सर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स एग्जिबिट्स द फीचर ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर? कौन सा कंप्यूटर है जो कि एग्जिबिट करता है फीचर ऑफ बोथ एनालॉग और डिजिटल? तो इसको बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेस द वर्क डन बाय ए कंप्यूटर? जो कंप्यूटर के द्वारा किया गया कार्य डिस्प्ले करता है वो क्या होता है? तो वो होता है मॉनिटर। क्या होता है? मॉनिटर। विच अमोंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग? जो मॉडर्न कंप्यूटिंग है उसका फादर किसे माना जाता है? तो ये है एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग। विच अमोंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन इमेज इन ए कंप्यूटर स्क्रीन? तो जो कंप्यूटर स्क्रीन पे जो इमेज होता है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? तो ये होता है पिक्सेल। क्या होता है? पिक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। जो माइक्रोसॉफ्ट है ये एक वर्ड प्रोसेसर है, डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। तो बोल रहा है कि इन MS वर्ड स्पेलिंग चेक इज ए फीचर अवेलेबल इन विच टैब? जो इसमें स्पेलिंग चेक करने का एक फीचर होता है वो कौन से टैब में अवेलेबल होता है? तो ये होता है रिव्यू में। कहाँ पे? रिव्यू में। इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट हाउ कैन स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर कैन बी डिटेक्टेड? तो जो MS वर्ड डॉक्यूमेंट होता है इसमें स्पेलिंग या फिर ग्रामर एरर डिटेक्ट होता है किस तरह से? तो ये होता है प्रेस करने से F7 प्रेस करने से। ए कॉमनली यूज्ड ग्राफिक फॉर्मेट फॉर द वेब, जो वेब के लिए जो होता है कॉमनली यूज्ड ग्राफिक फॉर्मेट उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं GIF। क्या बोलते हैं? GIF। विच अमोंग द फॉलोइंग कैरीज सिग्नल दैट कंट्रोल्स द एक्शन ऑफ द कंप्यूटर? कौन सा होता है जो कि कैरी करता है सिग्नल दैट कंट्रोल्स द एक्शन ऑफ द कंप्यूटर? तो इसको बोलते हैं कंट्रोल बस। क्या बोलते हैं? कंट्रोल बस। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय सर्वर? सर्वर के द्वारा कौन सा फंक्शन नहीं परफॉर्म किया जाता है दिए गए ऑप्शंस में? तो ये हो जाएगा वर्ड प्रोसेसिंग। क्या होगा? वर्ड प्रोसेसिंग। विच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VoIP? VoIP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल।
अगला और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, हार्ड ड्राइव इज यूज टू स्टोर। जो हार्ड ड्राइव होता है ये स्टोर करता है, क्या करता है, ये करता है परमानेंट डाटा को, परमानेंट डाटा को। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होगा मेंस, उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ग्रामीण बैंक का क्लर्क, पीओ और भी कई सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम जिसमें भी कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है जिसमें कि बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें कि कंप्यूटर के क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं। आप उस प्लेलिस्ट को खोलिए और सारे वीडियोस को देख लीजिए, आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। धन्यवाद।